पुष्कर धामी ने कहा कि उनके राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यह ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने राज्य भर में करीब 2,35,000 लोगों से बात की, जितने की स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों से बात की, और इसमें अलग अलग संगठन के लोग शामिल हैं। धार्मिक संगठनों के साथ साथ स्टेक होल्डर्स और बुद्धिजीवियों के बातचीत के आधार पर उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। आपको सुनवाते भी हैं क्या कुछ कहा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने। उत्तराखंड का तो ड्राफ्ट क्योंकि बन रहा है, इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने तो जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है उसने सबके विचार ले लिए हैं और एक बड़ी संख्या 2,35,000 लोगों से बात की है, स्टेक होल्डर से बात करी है और विभिन्न संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात करी है, सामाजिक संगठनों से बात करी है, बुद्धिजीवी लोगों की भी राय ली है, सबकी राय आई है और वो कमेटी उसको कंपाइल कर रही है। सीएम पुष्कर धामी ने क्या कहा, आप लगातार सुन रहे हैं। रविकांत, जो अलग अलग ड्राफ्ट के लिए अलग अलग जो सुझाव मांगे गए थे, आप बता रहे लगभग 9 लाख सुझाव ऐसे हैं जो कि समिति के पास पहुंचे हैं। क्या इन सुझावों को मद्देनजर रखा जाएगा इस पूरी ड्राफ्टिंग के दौरान? देखिए अनंत, इस पूरे मसले पर सरकार ये चाहती है, कमेटी भी खुलकर यही कह रही है कि सबकी राय उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम स्टेक होल्डर्स से ये कहा गया है कि आप खुले मन से अपनी बात को रखिए और लॉ कमीशन के सामने अब तक 9 लाख के आसपास जो ओपिनियन है वो पहुंच चुकी है और उसको इसका हिस्सा भी बनाया जाएगा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि बार बार जब सिविल लॉ एक जैसे हैं, क्रिमिनल लॉ एक जैसे हैं, तो सिविल लॉ भी एक जैसा ही होना चाहिए। खासतौर पर अगर अलग अलग धर्मों में पर्सनल लॉ अलग हैं, उनको एक समान स्वरूप देने की बात कही गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। किसी की भी भावनाएं आहत ना हो, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इस बात की अनुमति है कि एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए और उसी को आधार बनाकर यहाँ पर सरकार की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है और जो इतने भी कमेटी के मेंबर्स हैं वो इस वक्त बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और खास तौर पर जो मतभेद भी है वो पर्सनल लॉ को ही लेकर है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि जानबूझकर सरकार जो है मुस्लिम के जो पर्सनल लॉ है उनके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करिए। लेकिन इसमें बहुत सारी असमानताएं हैं अनंत, उन्हीं असमानताओं को आपसी सहमति से दूर करने का प्रयास किया जाए। लौटूं आपके पास, लेकिन अमित, यानी ये तय है कि जो सरकार पर आरोप है कि सरकार जबरदस्ती ऐसा कोई नियम बनाने जा रही है कि जिस चीज का संविधान में जिक्र है जबरदस्ती लागू करने जा रही है, ऐसा नहीं है। ये जो सुझाव मांगे गए और उन सुझावों को डिस्कशन में शामिल किया गया, ये बताता है कि जनभावना के अनुरूप ही ये ड्राफ्ट पूरा होने वाला है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात कि इस पूरे प्रोसेस को समझिए, क्योंकि इससे पहले भी 2018 में जब सबमिट किया गया था 31 जुलाई को, जो रिपोर्ट उस समय जो रिपोर्ट क्या कंसल्टेशन का जो प्रोसेस के बाद था, उससे लोगों से सुझाव मांगा गया था। लेकिन वही चीज है कि अभी भी सुझाव मांगे जाएंगे, सुझाव के बाद एक ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद सरकार के पास लॉ मिनिस्ट्री जाएगी, लॉ मिनिस्ट्री उसको लेकर एक बिल बनाएगी और ये जो जानकारी मिल रही है उस बिल को जब टेबल किया जाएगा और इसके बाद अगर विरोध होता है तो उस बिल को बाकायदा स्टैंडिंग कमेटी को वापस भेजा जाएगा, ताकि स्टैंडिंग कमेटी उस बिल को लेकर चर्चा कर सके। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि एक तरह से जो स्टैंडिंग कमेटी उसमें सभी दलों के नेता उसमें होते हैं, तो जो बिल होगा उसमें एक सर्वदलीय लेवल पर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश होगी और इसके बाद अगर बिल को उस पर सहमति बनती है तो बिल को पास किया जाएगा और पेश करके दोबारा पास करना होगा पार्लियामेंट में। तो ये प्रोसेस लंबा है और उसमें हर सेक्शन को जोड़ने की कोशिश है, इसीलिए कोई सरकार अपने मन से इसको थोपना जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जो स्टेज है वो इसीलिए पहले से ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2000 बिल्कुल अमित, और ये इंपॉर्टेंट आपने बात कही कि सरकार अपनी मंशा को थोपने नहीं जा रही बल्कि जनभावना के अनुरूप संविधान